तो घोर अंधियारी रात होती है अज्ञान की। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जनेऊ ही धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण हैं, या पक्के ब्राह्मण हैं या कच्चे ब्राह्मण हैं? हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 3 सूत्रों को पहचाना ही नहीं है। ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु के ज्ञान का सूत्र, शंकर के ज्ञान का सूत्र, वो तीनों ही सूत्र कैसे निराकार बाप से बंधे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म फांस कहा जाता है। ये 3 सूत्र रूपी यज्ञोपवीत को बुद्धि में धारण करने वाली आत्माएं ही पक्के ब्राह्मण हैं, जो जानते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सारे विश्व में विजय प्राप्त करने वाला वो 3 चैतन्य कपड़ों का यादगार झंडा कौन सा है, और वो 3 कपड़े कौन कौन से हैं? चैतन्य कपड़े हैं या जड़ कपड़े हैं? चैतन्य कपड़े हैं, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त मिलकर के पाई थी। भक्तों ने तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। एक तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, फिर किसको भगवान कह सकते हैं? कृष्ण को गीता का साकार भगवान नहीं कह सकते। क्या प्रूफ है? है? नहीं। प्रूफ है कि कृष्ण की आत्मा संगम युग में जो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, उसका भक्ति मार्ग में पूजन नहीं होता है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं। और शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, पूजन भी होता है और याद भी करते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को भी शिव के साथ नहीं मिलाते। 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ नहीं मिलाते, सिर्फ शंकर को ही शिव के साथ मिलाया है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाते हैं। जो अव्वल नंबर होता है वो ही बाप समान कहा जाता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है, क्या कह दिया है? आत्मा सो परमात्मा।
अब भगवान तो एक ही होता है ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान ने पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाया। भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। भगवान अकेला है, एक है, या भगवती के साथ है? अंग्रेज लोग तो कहते हैं गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। हिंदुओं में भी गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य एक होगा या दो होंगे? एक आत्मा का पार्ट नहीं मिल सकता कोई दूसरी आत्मा से। तो सब सच्चे होंगे क्या? दो चार सच्चे होंगे क्या? कि 100% एक ही सच्चा होगा? बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। ये तो देवी देवताएं हैं जो अनेक होते हैं। उनको भगवान नहीं कहेंगे। ये डीटीज में है। अब बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम ही लगाते हैं आदि। तो देवताओं में कोई तो आदि होगा। क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? सृष्टि के आदि पुरुष का नाम क्या देते हैं? आदिनाथ, आदिदेव, आदम, एडम। तो वो समझते हैं कि अल्लाह अव्वल दीन एक है। जिस अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, उसका नाम देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो भक्त लोग समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। कौन से भक्त समझते हैं? ये शूटिंग करने वाले कौन से भक्त हैं जो समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा ने किया? ब्रह्मा ही अर्थात कृष्ण की ही आत्मा साकार में भगवान है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती है।
परंतु वो जानते नहीं हैं। क्या? कौन नहीं जानते हैं? है वो अधूरे ब्राह्मण, अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले जानते ही नहीं है कि कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ रही है। वो क्या समझते हैं? है कृष्ण की आत्मा पढ़ाई रही है या पढ़ रही है? वो समझते हैं कि पढ़ाई रही है। वो गीता का भगवान है और बाप कहते हैं कृष्ण तो गीता का भगवान है ही नहीं। गीता का भगवान तो वो है जिसमें बाप ने मुकर्रर रूप से प्रवेश किया है। मुकर्रर अर्थात आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी हो। तुम उनकी डायनेस्टी के देवता बन जाते हो। उनको कहा जाता है विश्व की यूनिवर्सिटी। सारे विश्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। कैसे सारी दुनिया सदगति को पाती है ये भी तुम ही जानते हो। सारी दुनिया कैसे सदगति को पाती है? सिर्फ सूर्यवंशी ही सदगति को पाते हैं या सारी दुनिया सदगति को पाती है? हैं? सदगति शरीर के द्वारा होती है या बिना शरीर के होती है? तो शरीर के साथ सदगति पाने वाले सूर्यवंशी हैं या सभी धर्म वाले हैं? क्यों? एक जन्म की सदगति सभी की नहीं होती क्या? है? परम धाम से जो आत्माएं आती हैं वो सात्विक स्टेज वाली आती हैं या रजोतमो में आती हैं? तो उनकी सत्य गति नहीं होती है। एक जन्म की सदगति होती है जिसमें वो दुख नहीं भोग सकती। तो ये बात तुम जानते हो। तुम सतयुग में जाते हो, वहां नई दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी तो सभी शांति धाम चले जाते हैं। फिर वहां से नंबरवार आते रहेंगे। आत्माएं सभी छोड़ करके शरीर चली जाती हैं। हर 5000 वर्ष के बाद तुम फिर से ये बनते हो। इसको ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता, एक बाप द्वारा ही मिलता है। एक से आता है ज्ञान और बाकी सभी से आता है अज्ञान। अब बताओ तुम्हारा टीचर कौन है? तुम कहेंगे शिव बाबा। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उसे एक को ही सदगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये परम ब्रह्म कौन है? परम कहने से ही साबित होता है कि कोई से टैली किया गया है। ब्रह्मा एक होता है या अनेकों के नाम है? अनेकों के नाम ब्रह्म हैं। उनमें से एक ही ब्रह्म है जो परम ब्रह्म कहा जाता है। कहते भी हैं परम ब्रह्म परमेश्वर। तो ये पढ़ाई है, भक्ति मार्ग अलग है। सबसे जास्ती भक्त ये था, कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा। और उसके फॉलोअर्स भी क्या होते हैं? भक्त बनते हैं कि ज्ञानी बनते हैं? भक्त के फॉलोअर भक्त ही बनेंगे। थे तो तुम भी भक्त। जो बहुत बहुत भक्ति करते हैं तो फल भी उनको देते हैं। अब तुम जानते हो कि हम ही पुराने भक्त हैं। पहले एक शिव की पूजा करते थे, तत्वम तुमको ही शिव बाबा ने विश्व की राजभाग सौंपी थी, अभी फिर दे रहे हैं। जिसने इतनी भक्ति नहीं की होगी उनकी निशानी अभी क्या देखने में आवेगी? है? हाँ, वो इतनी पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वो ईश्वरीय पढ़ाई भी सबसे जास्ती पढ़ेंगे। कोई जास्ती पढ़ने लग पड़े तो समझो इसने भक्ति जास्ती की है और यही ऊंच पद पावेगा। हर एक की रग देखनी पड़ती है। गाते भी हैं माला फेरत जुग गए, सच्चा मन का मीत कोई को नहीं मिला, आधा कल्प माथा मारा। पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, अभी तो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। बाप कहते हैं पानी में स्नान करने से कोई थोड़े ही पावन बनता है। पानी को बिलोने से कोई थोड़े ही मक्खन मिलता है। जिनको गुरु किया वो भी पापात्मा है। अभी बाप कहते हैं बीती सो बीती, ये पुरानी दुनिया जीती नहीं। देखो ये सन्यासी आदि फिर भी अपने समय पर आवेंगे। जब शंकराचार्य आकर के धर्म की स्थापना करेंगे, उस सतयुग में तो आ नहीं सकता, राजयोग भी सिखला ही नहीं सकता। वो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान वो दे ही नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।